बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा इमाम शाफ़ी के ज़माने में एक ख़लीफ़ा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दी और ये तलाक बाद अज़ा फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा हुआ था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से ही जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उल्मा, मुफ्ती, साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा, क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है? सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी से मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोशी से बैठे थे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाकें नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की जमानत दे दे तो आपकी ये 3 तलाकें हुई। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की जमानत कौन देगा? सब उलमाए कराम ने इस सवाल के जवाब में अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुए, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने की जमानतनामा दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नियत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगर जब बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की, वअम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिह वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि आप जन्नती हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। तो अजीज़ अहबाब, मुसलमान होने के नाते हम पर हर वक्त जन्नत के मतलाशी तो होते हैं, लेकिन आप इस वाक़ये से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। उम्मीद करती हूँ आज की अच्छी बात पसंद आई होगी।